बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ Z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना होगा गिवन डेटा कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ें मांगी जा रही है सर? इसमें हमसे दो चीज़ें मांगी जा रही है। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आप आएंगे सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल और 2 प्लस 1 से क्या आ रहे, 2 प्लस 1 से आ रहे 3। तो आप 3 आंसर भी लिख सकते हैं या इसके साथ अगर 0 आयोटा लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। क्लियर है ना? बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो ये आपके पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। अब हम कोशिश करेंगे कि Z2 प्लस Z1 से भी यही वैल्यू आ जाए, तभी तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। अच्छा जी, सो टेकिंग राइट हैंड साइड में मैंने Z2 प्लस Z1 ले लिया। ठीक है, तो Z2 की क्या वैल्यू है देखिए गिवन है 1 माइनस आयोटा, प्लस Z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। तो इसमें भी माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 2 से क्या आ रहे 3 आ रहे। तो इस 3 को मैं 3 प्लस 0 आयोटा फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो आपके पास राइट हैंड साइड से भी यही आंसर आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था। तो आप लिख सकते हैं कि 10 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी आप सॉल्व कर ले, तो इसकी तरफ आते हैं जी। सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को आप प्रूव कर ले। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल होगा Z2 मल्टीप्लाई Z1 के। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 की वैल्यू लिखती है Z2 की, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को लेकर 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा को लेकर 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो इससे आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस। तो अगर देख ले 2 और प्लस 1 से क्या आ रहे 3 आ रहे, और माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा से क्या आ रहे माइनस आयोटा आ रहे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे भी 3 माइनस आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा। क्लियर है? सो टेकिंग राइट हैंड साइड हमने ले लिया Z2 मल्टीप्लाई Z1। Z2 की वैल्यू लिखती 1 माइनस आयोटा, Z1 की वैल्यू लिखती 2 प्लस आयोटा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को लेकर 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को लेकर 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस +1 बन जाएगा। तो आपके पास Z2 मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 प्लस 1 से क्या आ रहे 3 आ रहे, प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा से माइनस आयोटा आ रहे। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है ना? तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ रहे, तो 10 आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि Z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा दिया है,
Z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा है एंड Z3 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है। कह रहे कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, Z1 Z2 Z3। फिर आपने लिखना है रिक्वायर्ड, तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मांगा है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मांगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने है Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इस Z1 के साथ ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, Z2 प्लस Z3। Z2 की वैल्यू मैंने लिख दी 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू लिख दी 2 प्लस 3 आयोटा लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 से आ जाएगा 5 और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आ जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा। नाउ अब आपने करना क्या है, Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 आपने लेना है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेना है जो कि वैल्यू है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा है, -1 प्लस आयोटा है। और Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस आयोटा है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल हो जाएगा -1 और +5 से क्या आ रहे, 4 आ रहे, प्लस आयोटा से क्या आ रहे, +2 आयोटा आ रहे। तो ये बेसिकली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे भी 4 + 2 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने टेकिंग राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड की वैल्यू है Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू मैंने लिख दी -1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू लिख दी 3 माइनस आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा -2 आयोटा से माइनस आयोटा आ जाएगा। नाउ अब हम करेंगे क्या कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है यानी Z1 प्लस Z2 इसको ऐड करेंगे Z3 के साथ। तो Z1 प्लस Z2 की क्या वैल्यू है, 2 माइनस आयोटा, प्लस Z3 की क्या वैल्यू है सर, Z3 की वैल्यू जो है 2 प्लस 3 आयोटा है, तो वो भी हम लिख देते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 2 और 2 से आ रहे 4 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा से आ रहे प्लस 2 आयोटा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था और यहाँ पर आपके पास ये राइट हैंड साइड आ गया। तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब इन्होंने दूसरे पार्ट में मांगा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जी। सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी आप थोड़ा सेटिस्फाई कर ले। तो ये हो जाएगा हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, Z2 मल्टीप्लाई Z3 को। तो Z2 की वैल्यू लिखती, Z3 की वैल्यू लिखती। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 3 को लेकर 2 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा को लेकर 2 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, -2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा -2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। सो Z2 मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 6 से आ जाएगा 12 और 9 आयोटा -4 आयोटा से क्या आ रहे, +5 आयोटा आ रहे हैं। नाउ अब हम करेंगे क्या कि इसके साथ Z1 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा और Z2 मल्टीप्लाई Z3 की क्या वैल्यू है, वो है 12 प्लस 5 आयोटा है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 को लेकर 12 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस आयोटा को लेकर 12 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -12 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा -12 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आ जाएगा -12 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -5।
ठीक है। सो -12 और -5 से क्या आ रहे, -17 आ रहे, तो ये हो जाएगा -17, और इससे क्या आ रहे, 5 और 12 से क्या आ रहे, 7 आ रहे, ठीक है, 7 + 7 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z1 × Z2 × Z3 की, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखें क्या उससे भी -17 + 7 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर टेकिंग राइट हैंड साइड ले लिया, Z1 × Z2 एंड ब्रैकेट के बाहर है Z3। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, Z1 × Z2 को। तो Z1 की वैल्यू लिखते हैं -1 + आयोटा, Z2 की वैल्यू लिखती है 3 - 2 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -1 को लेकर 3 - 2 आयोटा के साथ लिख देंगे, प्लस आयोटा को लेकर 3 - 2 आयोटा के साथ लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास -3 -(-) +2 आयोटा +3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो -3 +2 आयोटा +3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा -3 +2 आयोटा +3 आयोटा माइनस से आ जाएगा +2, ठीक है। सो -3, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि इसको थोड़ा अगर ऐड हो सकते हैं, -3 + 2 से क्या आ रहे, -1 आ रहे, और +2 आयोटा +3 आयोटा से क्या आ रहे, +5 आयोटा आ रहे। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है Z1 × Z2 की। नाउ अब हम करेंगे क्या इस Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, Z3 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Z3। सो Z1 × Z2 की वैल्यू है -1 + 5 आयोटा, एंड Z3 की वैल्यू है आपके पास, Z3 कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 2 + 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी -1 को लेकर 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और +5 आयोटा को लेकर 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते, तो ये बन जाएगा -2 - 3 आयोटा, 5 2 = 10 आयोटा, 5 3 = 15 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आ जाएगा -2 - 3 आयोटा +10 आयोटा +15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो -2 - 3 आयोटा +10 आयोटा -15, क्लियर है। तो -2 और -15 से क्या आ रहे हैं, -17 आ रहे, और -3 आयोटा और +10 आयोटा से क्या आ रहे, +7 आयोटा आ रहे, जो कि बिल्कुल हमारे पास बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो -17 + 7 आयोटा था, और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ गई वो भी बिल्कुल -17 + 7 आयोटा आ गई। तो मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं राइट हैंड साइड के, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि Z1 की वैल्यू हमें दी है √3 + √2 आयोटा, Z2 की वैल्यू गिवन है √2 - √3 आयोटा, एंड Z3 की वैल्यू है 2 - 2 आयोटा। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ Z1 × Z2 + Z3 इक्वल टू, ये देख ले किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना है कि Z1 को मल्टीप्लाई करने Z2 के साथ एंड Z1 को मल्टीप्लाई कर ले Z3 के साथ, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और एडिशन है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब आते टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है Z1 × Z2 + Z3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने Z2 की वैल्यू लिख दी और Z3 की वैल्यू लिख दी, इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं, यानी √2 के साथ आप +2 लिख ले, और -√3 और -2 आयोटा, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि ये इससे माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। माइनस आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास √3 + 2 रह जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -√3 आयोटा आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस से -2 आयोटा वापस आ रहे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी Z2 + Z3 की। नाउ अब आपने करना क्या है कि इसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी Z1 × Z2 + Z3 है। सो Z1 की क्या वैल्यू है, ऑलरेडी गिवन है √3
प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। और z2 प्लस z3 की क्या वैल्यू है, वो ये है अंडर रूट 2 प्लस 2 हो जाएगी। और क्या है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास है माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 आयोटा को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चले हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम अंडर रूट 3 को लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंडर रूट 2 प्लस 2 के साथ। ये इस तरह कर लेते हैं कि माइनस आयोटा अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाद में अगर कामन ले सकते हैं तो फिर कामन ले लेंगे, अभी हम कामन नहीं लेते। अभी इस माइनस आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। चलो मैंने इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में बाहर इसके साथ आसानी हो। अब क्या करेंगे, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा लेंगे, वो भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस, चलो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 आयोटा को लेकर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 2 के साथ, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 से क्या आएगा, 3 2 6 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर मैं अंडर रूट 6 लिख सकता हूँ। प्लस अंडर रूट 3 और 2 है तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इधर भी है, अंडर रूट 3 इधर भी है, तो ये बन जाएगा 3 3 क्या होता है 9 होता है, आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर 2 आयोटा है, अंडर रूट 3 है, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इधर भी है, अंडर रूट 2 इधर भी है, तो ये बन जाएगा 2 2 4 आयोटा बन जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, सो 2 3 क्या आता है 6 आता है, तो ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 6, इधर भी आयोटा है इसके साथ, इधर भी आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा, आयोटा इसके साथ भी है, इधर भी है, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 9 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। क्लियर है। अच्छा, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो क्या इसमें कुछ कैंसलेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाँ। तो अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पर क्या, अच्छा जी, अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो कैंसलेशन तो नहीं हो रही, अलबत्ता इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं, अंडर रूट 6 इधर भी है, अंडर रूट 6 इधर भी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स अंडर रूट 6 बन जाएगा। इसके बाद हम लिख देंगे प्लस 2 अंडर रूट 3 और क्या है हमारे पास, प्लस 2 अंडर रूट 2 है, तो ये हमने इकट्ठे लिख दिए। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब आयोटा की बारी है, तो आयोटा यहाँ पर -3 आयोटा है, प्लस 2 आयोटा है, तो इससे बन जाएगा माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर -2 अंडर रूट 3 आयोटा है, इसको हम लिख देते हैं -2 अंडर रूट 3 आयोटा, और प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा है, तो वो भी लिख देते हैं प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा लिख देते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर मैं क्या माइनस आयोटा कॉमन नहीं ले सकता, आयोटा इधर भी है, आयोटा इधर भी, आयोटा इधर, तो हम एक स्टेप और भी कर लेते हैं इसमें कि 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आपके पास आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 2 अंडर रूट 6
प्लस 2√3 प्लस 2√2 माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और 1 प्लस 2√3 माइनस 2√2। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे भी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब मैंने टेकिंग राइट हैंड साइड ले लिया, z1 मल्टीप्लाई z2 को हम ऐड करेंगे z1 मल्टीप्लाई z3 के साथ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे z1 मल्टीप्लाई z2 को, फिर z1 मल्टीप्लाई z3 को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने z1 मल्टीप्लाई z2 ले लिया, z1 की वैल्यू लिख दी और z2 की वैल्यू लिख दी। तो अब हम इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 को लेकर √2 माइनस √3 आयोटा में ले लूंगा, प्लस √2 आयोटा को लेकर सेकेंड ब्रैकेट जो है √2 माइनस √3 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा देख ले, 3 2 क्या होते हैं 6 होते हैं, तो इससे आ जाएगा √6 माइनस 3 3 9 होता है ना, √9 आयोटा आ जाएगा, प्लस देख ले √2 इधर भी √2 इधर भी, तो इससे आ जाएगा √4 आयोटा, प्लस इंटू माइनस से माइनस √6 हो जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √9 किसके इक्वल है 3 आयोटा, प्लस √4 किसके बराबर होता है 2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई z1 मल्टीप्लाई z2 की। अब हम क्या करेंगे, z1 मल्टीप्लाई z3 को भी सॉल्व करेंगे, बल्कि इसके साथ एक और स्टेप भी कर सकते हैं, √6 इधर भी है √6 इधर भी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स √6 बन जाएगा और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा से बन जाएगा माइनस आयोटा। तो अब ये आपके पास z1 मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू आ गई 2 √6 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z3 के साथ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ z1 की वैल्यू क्या है सर, z1 की वैल्यू है √3 प्लस √2 आयोटा। z3 की वैल्यू क्या है, z3 की वैल्यू है 2 माइनस 2 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 को लेकर 2 माइनस 2 आयोटा के साथ मैं लिख देता हूँ, प्लस √2 आयोटा को लेकर 2 माइनस 2 आयोटा के साथ लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा माइनस 2 √2 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, सो माइनस जब बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2 √2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको भी अगर इकट्ठा लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है कि z1 मल्टीप्लाई z3 इक्वल हो जाएगा 2 √3 के साथ प्लस 2 √2 लिख लें एंड माइनस 2 √3 आयोटा के साथ प्लस 2 √2 आयोटा लिख ले। नाउ अब करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे कि z1 मल्टीप्लाई z2 को हम ऐड करेंगे z1 मल्टीप्लाई z3 के साथ, ठीक है ना। सो मैं थोड़ा नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, z1 मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू है 2 √6 माइनस आयोटा प्लस और z1 मल्टीप्लाई z3 की वैल्यू ऊपर वाली गिवन है कि 2 √3 गिवन है प्लस 2 √2 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा गिवन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर हम लिख ले तो क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 √6 प्लस 2 √3 और प्लस 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अलग लिख लिया, माइनस आयोटा में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 और माइनस मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो सिर्फ रह जाएगा प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड की। तो अगर देखा जाए हमारे पास ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया और ये बिल्कुल इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए 2 √6 प्लस 2 √3 प्लस 2 √2 है, माइनस आयोटा कॉमन लेकर 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ रहे हैं राइट हैंड साइड के। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे पास वेरीफाई हो गई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो
किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।